नमस्कार मूल निवासी भाई एवं भारत के तमाम नौजवान साथियों, मैं आपके बीच अवतार कोचिंग सेंटर महनार के माध्यम से नई जागृति के साथ पेश हो रहा हूं और खास करके आर्यों का मास्टर प्लान क्या होता है, आज पूरे हिंदुस्तान को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कैसे बर्बाद कर रहा है, कैसे बर्बाद किया है। ये आर्यों का मास्टर प्लान क्या होता है, मूल निवासियों को किस तरह बर्बाद किया जाए, मानसिक गुलाम बनाया जाए, मैं उनके बारे में आज बताने जा रहा हूं। और वो किस संस्कृति को जन्म दिया है और संस्कृति को जन्म देने का उसका राज क्या था, कैसे उस संस्कृति को जन्म दिया जाए और उस संस्कृति के आधार पर आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाए, पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद किया जाए। मैं उन तमाम चीजों के बारे में आपके सामने विचार को व्यक्त कर रहा हूं। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और अपने आप को निकालिए इस मानसिक गुलामी से, हर हाल में निकलने की कोशिश कीजिए। बरसों से महान मूल निवासी समाज से महापुरुष पैदा हुए, आप सबों को मानसिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए, लेकिन आज तक ज्यों के त्यों उनके विचारों को रख दिया, दबा करके कुचल दिया और आपको अंधविश्वास और पखंडवाद के आड़ में धकेल करके बुरी तरह शोषण करते रहा। तो आइए मैं आपको उस ब्राह्मण संस्कृति के बारे में कुछ विशेष चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, संस्कृति जो होता है वो जन सामान्य को भाईचारा में बांधने की कोशिश करता है। कोई भी संस्कृति होता है वो आपको बंधुत्व का संदेश देता है, वो भाईचारे की भावना को जागृत करता है, वो संस्कृति है। लेकिन ये ब्राह्मण संस्कृति जो कालांतर में वैदिक संस्कृति, ब्राह्मण संस्कृति और कालांतर में क्या हो गया, हिंदू संस्कृति। हिंदू संस्कृति हमारी संस्कृति नहीं है, यह ब्राह्मणों की संस्कृति है। आर्य संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति के आदि स्रोत है। आर्य संस्कृति जो है, आर्य जब भारत में आया और बुरी तरह नस्ल पर वो अपना आधिपत्य जमाना शुरू कर दिया, हर किसी को जबरदस्ती बलपूर्वक व्यभिचारी ढंग से अपने यहां बहु बेटियों को नाजायज ढंग से बलात्कार किया और अपने नस्ल को जन्म दिया। वही नस्ल आज हमारे समाज में है जो दीमक का काम करता है, खोखला कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, आज तक उभरने नहीं दिया। कोई भी समाज से तभी उभरता है जब उसका आर्थिक स्थिति, मानसिक स्थिति और शारीरिक स्थिति पूर्णतः स्वतंत्र हो। और उसी पर ये घात किया, इसी पर प्रहार किया और पीढ़ी दर पीढ़ी कुचलते गया। आज भी हम समाज में इस चीज को देख रहे हैं। तो आज संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति के आदि स्रोत है, समझ गए ना। आर्य की संस्कृति और संस्कार पूर्णतः, आज के संस्कृति और संस्कार जो होता है वो पूर्णतः पस्त भ्रष्ट है। ये सब संस्कृति से गया गुजरा हुआ है। इस संस्कृति ना नैतिकता है, न मानवता है, ये
नैतिकता और मानवता के विरुद्ध शैतानी दर्शन और आचरण है। अश्लीलता, फुहरता, स्वच्छंदता, बेविचार, बलात्कार, नशाखोरी, जुआ, लूट पाट, मार काट, डकैती, छल, प्रपंच, अपराध, अनार्यों से भेदभाव, छुआछूत, उत्पीड़न, दमन, शोषण, यज्ञ, नियोग प्रथा को भी मैं आगे चल करके बताएंगे। नियोग प्रथा क्या होता है? पाखंड, गौबली, अश्वबलि, शैतानी उपासना व संस्कार, पुरोहित पूजा, समझ गए ना, जननांग पूजा, राजा पूजा, मूर्ति पूजा, नक्षत्र पूजा आदि आर्य की संस्कृति और सभ्यता की कुछ स्वार्थपूर्ण विशेषता है। ये सब जो है, ये सब आर्य संस्कृति जो है ना, आर्य संस्कृति सभ्यता की कुछ स्वार्थपूर्ण विशेषता है। देख रही है ना, है? असत्य, असमानता, अन्याय, अत्याचार, दासता और वैमनस्यता आर्य संस्कृति के मुख्य तत्व है। ये आर्य संस्कृति के सार तत्व है। आर्य संस्कृति के रचयिता आचरणहीन था। आर्य संस्कृति के रचयिता आचरणहीन था। वो नैतिक, कामी, क्रोधी, स्वार्थी, शोषक वर्ग जो होता है और षड्यंत्रकारी, ये सब विचार का था। आर्य ऋषि मुनि, आर्यों का विस्तार समस्त उत्तर भारत में, समझ गए ना, फैलाए हुए है। आर्यों के पास शोषण और षड्यंत्र के ग्रंथ बनाए हुए हैं। ये आर्य अपना शोषण करने के लिए ग्रंथ तैयार किए हुए हैं, जो आप सबों को थोप दिया गया है। एक पर एक वेद पुराण, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, ध्वज पुराण, बराह पुराण, मिहिर पुराण, इस तरह से तमाम पुराण, ये सब आपको शोषण करने का हथियार है। आज रामायण को धर्म ग्रंथ के रूप में परिवर्तित कर दिया। ये काल्पनिक चीज को ब्रह्मजाल, भ्रामिक रूप से इसको लिख करके, ये तुलसीदास अकबर के समकालीन कवि था, यही ना, ये कबीरदास के समकक्ष कवि था। एक बगल ये मुसलमान को वाहवाही लुटा करके अपने सत्ता को काबिज कर लिया, और कबीरदास को इतना कष्ट दिलवाया है पापी, खतरनाक गुंडा। ये पूर्ण आर्यों का प्लान था, ये आर्यों का पहले बना हुआ प्लान था। उस प्लान को कैसे ऊपर तक ले जाना है ये सब जानता था। उस समय भी कबीरदास और ये क्या है, रविदास, ये सब जगाने का काम करता था, इसको दबाने का काम करता था तुलसीदास। ये सब कवि था जो आर्यों का प्लान को ऊपर तक ले जाना चाहता था। समझ गए ना? तो ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन से गुलामी बढ़ाने वाले वर्ण और जाति व्यवस्था का प्रचार प्रसार और विस्तार होता है। इसलिए ग्रंथ को मत पढ़िए। वो ग्रंथ जो है वो अपने सभ्यता और संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए लिखे हुए हैं। बहुत षड्यंत्रकारी नीति है उसमें। केवल मूलवासियों को कैसे दमन किया जाए, उनके स्वतंत्रता को कैसे छीन भिन्न किया जाए, उसको आर्थिक आजादी, मानसिक आजादी, शारीरिक आजादी से ऊपर नहीं उठने देना है, उसको गुलाम बना करके रखना है। उसमें वो महारत हासिल किए हुए है और आप सबों को वो थोप देता है। उसमें उसके आड़ में ला करके आपको गुलाम बनाता है। लेकिन आप तो समझेंगे नहीं, उसका बहुत ऊपर का माथा है, उसको पहले दिमाग लगाए हुए है।
जो आप उससे उठ नहीं रहे हैं उसी के दास्ता स्वीकार कर लेते हैं। उठिए, बदलिए अपने आप को। कब बदलिएगा? जब आपके पुरखों को दबा रहा था उस समय की बात को याद कीजिए, और आज भी दबा रहा है। शोषण करने का हर समय काल में शोषण करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। आज कैसे आपको शोषण किया जा रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। समझ गए ना? पुरोहिताई धार्मिक ठगी है। जो पुरोहिताई काम करता है वो धार्मिक ठगी है, घूस प्रशासनिक ठगी है, और वोट राजनीति ठगी है। चोरी डकैती, मूल निवासियों के धन संपत्ति हथियाने में कुछ उपाय थे जो आज भी जारी है। मूल निवासियों से अपनी रक्षा करने के लिए आर्यों ने करीब 200 देवी देवताओं के फौज तैयार किया, काल्पनिक फौज। और उस काल्पनिक फौज को बिना फौज को दिखाए हुए आपको अनरा के हाई कोर्ट दिखाते रहता है। दिखा दिया। ये 2 पंडितवा मिल करके, एक ये ब्राह्मण है पंडित सो, एगो कुमार पंडित, ये दोनों मौसेरा भाई है। दोनों भटियारा ये पूरे देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। समय अनुकूल परिस्थिति को अपने बस में कैसे करेंगे वो बहुत अच्छी तरह से जानता है। बहुरूपिया पाठ, उससे अच्छा आप सब नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्यों नहीं करते हैं? केवल मानसिक गुलामी के कारण। जिस दिन आप मानसिक रूप से आजाद हो जाइएगा और मानसिक शक्ति को मजबूत कर लीजिएगा, उस दिन से कोई माई का लाल नहीं है जो मूलवासियों के खानदान को, उसके बच्चों को गुलाम बना सके। केवल मानसिक दृढ़ता पैदा कीजिए, दृढ़ संकल्पित हो जाइए और किसी भी तरह से उस पर विश्वास मत कीजिए। आजाद हो गए। जिस दिन उसके कर्म कांडों को समझ गए, जिस दिन उसका कर्म कांड और उसको धर्म ग्रंथ को अच्छी तरह आपने अध्ययन कर लिया, समझिए आपको कोई माई का लाल नहीं है जो मानसिक गुलामी से आपको रोक। मानसिक गुलामी बना लेगा। पैदे नहीं लिया है, केवल सबल तो हो जाइए। सबल होकर के देखिए, उस पर विश्वास करना छोड़ दीजिए, सबल हो जाइएगा। उसका एक एक संस्कृति को पैरों तले कुचलना शुरू कर दीजिए, सबल हो जाइएगा। सबल होने का यही जरिया है, दूसरा कोई जरिया नहीं है। तो सबल होना सीखिए। सबसे पहले दृढ़ संकल्प होइए, आत्मबल मजबूत कीजिए। आत्मबल जिस दिन मजबूत हो गया उस दिन इस गुलामी को कुचल करके रख दीजिएगा और आजाद हो जाइएगा। जी, ये काल्पनिक देवी देवताओं को फौज तैयार किया। इस फौज, समझ गए ना? इस फौज की काल्पनिक किस्से सुना सुना करके मूलवासियों को भयभीत, भ्रमित, अंधविश्वासी बनाया, ब्रह्म जाल का किताब बनाया। ये ब्रह्म ज्ञान दे दे करके मूर्ख बनाने की कोशिश किया। हर वक्त इसको चालबाज नीति, बहुत चालबाज, बहुत छलिया, बहुरूपिया, इस तरह का बड़ी लैंग्वेज बना लेगा कि लगेगा कि ना यह बात सही है। इनका विचार, इनका मान्य, जो भी ये कह रहे हैं ये गॉड गिफ्टेड। वाह क्या बात है। ऐसा बड़ी अपने आप को बनाता है। देखा है टिक्का चंद्र पट्टा बना बना करके उसका बड़ी का परफॉर्मेंस। इस ढंग से जो आपको मानसिकता को हर हाल में गुलाम होना है और कर लेता है। लेकिन जो बिरला बाप का बेटा है, कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संभालना जानता है, उसमें से भी पैदा हुए हैं। कबीरदास भी पैदा हुए हैं, रैदास भी पैदा हुआ है, हर जमाने में पैदा हुआ है। आधुनिक काल में ये भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार, ये सब के सब पैदा हुए हैं। पैदा तो